नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी स्वागत है। आज हम आपसे पार्ट 2 के रूप में महत्वपूर्ण जो जानकारी हैं उस पर चर्चा करेंगे। साथियों कि आपको पता है कि आपकी पोस्टिंग राजस्थान से बाहर भी हो सकती है। तो जो अपना जो पहला पॉइंट होगा वो ये है कि क्या आपकी पोस्टिंग राजस्थान से बाहर हो सकती है या क्या राजस्थान के अंदर ही रहेगी। दूसरी चीज़ अपन चर्चा करेंगे साथियों, आज जो डीटीए ने डीवी के संबंध में आदेश जारी किया है वो आप सबके पास में है। उसके लिए बस कुछ शॉर्ट में बताऊंगा, वैसे तो आप सबको नॉलेज है। तीसरी चीज़ अपन जो चर्चा करेंगे कि जब आप ज्वाइनिंग कर लेंगे तब आपको कौन सी 3 साइड है जो आपको देखनी पड़ेगी, रोज़ देखनी पड़ेगी साथियों। यदि आपने रोज़ नहीं देखा तो कुछ आपको हानि भी हो सकती है इसके अंदर। ऐसा कई साथियों के साथ हुआ भी है, इसलिए ध्यान रखना साथियों। चौथी चीज़ है, कार्य कैसा करना होगा, अर्थात वर्तमान में जो कार्य चल रहा है वो कैसा होगा। तो इन सभी पॉइंटों पे अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे जो अपनी है कि क्या आपकी पोस्टिंग राजस्थान से बाहर हो सकती है, तो मैं आपको बता देता हूँ, हाँ हो सकती है साथियों। कौन कौन सी जगह हो सकती है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपकी पोस्टिंग दिल्ली भी हो सकती है, मुंबई भी हो सकती है, चंडीगढ़ भी हो सकती है, वृंदावन भी हो सकती है, इत्यादि जगह हो सकती है साथियों। ठीक है, यहाँ पे अपने कुछ ऑफिस हैं, तो यहाँ पे भी कहीं W2 की पोस्ट है, कहीं जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है। दिल्ली में जूनियर अकाउंटेंट की पोस्टें कुछ ज़्यादा हैं साथियों। तो यहाँ पे भी ऑफिस है, बटालियन वगैरह हाउस से होते हैं, तो आपकी पोस्टिंग इन जगह भी हो सकती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपका नंबर आए। इन जगह के लिए हो सकता है कि मान लो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बाहर का हो, तो यदि अपने निवेदन करता है डीटीए से, तो हो सकता है उसको प्राथमिकता दी जाए। परंतु इसमें किसको लगाया जाएगा अभी इसके बारे में ना हमें जानकारी है, न आपको जानकारी साथियों। ये रैंडम बेसिस पे किसी को भी ले सकते हैं, या कोई निवेदन करेगा तो उनको ऐसे ऑफिसों में लगाया जा सकता है इस जगह। अगली चीज़, जरूरी नहीं है यहाँ लगाए भी, लेकिन पोस्टें हैं तो हो सकता है आपको लगाएं भी। अगली बात करते हैं साथियों, डीटी ने जो डीवी का जो आदेश जारी किया इसके संबंध में साथियों अपन चर्चा करते हैं। वैसे तो आपको इस आदेश ने को पढ़ लिया होगा आप सभी ने साथियों, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगा। इसमें जो W1 और W2 लगे हैं वो सभी उसमें से अधिकांश हमारे साथी हैं और कुछ मेरे ऑफिस के भी हैं। तो मैं अपन चर्चा नहीं करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ, इन सबको निदेशालय ने 29/8/2024 को उपस्थित होने के लिए कहा है। कहने का मतलब, इन्हें जो डीटी ने 28 तारीख तक इनको कार्यमुक्त कर दिया है कि जिस डिपार्टमेंट पे ये जो संबंधित 30 व्यक्ति हैं साथियों, ये आपको पता है, जहाँ भी लग रहे हैं वहाँ से रिलीफ होकर के 29 तक को तो इनको वहाँ पे ज्वाइन करना होगा। ठीक है, अब आप ये इस आदेश से अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि 29 के बाद में प्रोसेस चालू हो जाएगा। ठीक है, 29 के बाद प्रोसेस चालू हो जाएगा साथियों। अगर इसमें आपको बहुत से साथियों को बहुत सी दिक्कतें आ रही है, तो उसके लिए भी मैं अपने साथियों से मैं चर्चा करूँगा। जब ये 29 के बाद में यहाँ ज्वाइन कर लेंगे तो आपकी समस्या को मैं उनके सामने रखूँगा और कोशिश करूँगा आपकी समस्या का सॉल्यूशन हो सके साथियों। ठीक है, अगली चीज़ साथियों, इसमें जो अपन आगे चल रहे थे, अब इसमें क्या होगा साथियों सभी को कार्मिक विभाग की एसओपी के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो जितने भी ये कार्मिक लगाए गए हैं, अभी कार्मिक विभाग ने एक एसओपी जारी की थी कल, उसमें ये उल्लेख किया गया है ऐसे कार्मिकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। ठीक है, प्रशिक्षण के पश्चात साथियों आवश्यकता अनुसार स्थान का चयन किया जाएगा। ठीक है, डीटीए में जगह शायद कम पड़ेगी, इतनी जगह नहीं होगी, तो इसके लिए हो सकता है कोई अन्य स्थान का चयन किया जाएगा, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और प्रशिक्षण में दिए जाने वाले निर्देशों के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी साथियों। ठीक है साथियों, अब अगली चीज़ अपना जो बात आती है वह कौन सी साइड है जो आपको प्रतिदिन देखनी चाहिए। ठीक है, आपको वैसे तो अभी से देख लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे पोस्टिंग होगी ना तो आपके पास फाइल आने लग जाएगी। जैसे फाइल आएगी तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि आपको ने RSR GFR ये सब कुछ पढ़ ली है
और अब आपको याद है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे ही आप कार्यालय में जाएंगे तो आपको जो जो काम अलॉट होगा उसके अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। इसलिए अभी से ही आपको ये साइट जिनकी पता है कि उनका नंबर श्योर है तो उनको तो अभी से देखना चाहिए। क्या क्या है? फाइनेंस की साइट, डीओपी की साइट और डीटीए की साइट। ये 3 चीज़ें तो प्रतिदिन आपको देखनी साथियों। इसमें अगर जैसे आप चूक गए ना, किसी दिन नहीं देखा, तो कई बार क्या हो जाता है कि कोई चीज़ ऐसी फाइल आपके पास आ जाती है जिस पे आपको नोटिंग करनी होती है, लेकिन फाइनेंस ने या डीओपी ने या डीटीए ने कोई उसके संबंध में कोई आदेश जारी कर दिया है और आप उसकी नेगेटिव टिप्पणी कर देंगे तो आपके लिए गलत होगा साथियों। इसलिए इन तीनों को साइट को रोज़ देखना। अब मैं हल्का सा कुछ फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो साइट है उसके बारे में बता देता हूँ साथियों। इसमें आप जैसे जाएंगे तो 19 कैटेगरी है, उसमें कार्य को विभाजित किया गया है। उसमें साथियों परिपत्र आदेश सभी अपलोड किए गए हैं, जैसे ऑडिट, बजट, लीगल, रेवेन्यू, एटीसी, मतलब बहुत सारे हैं। इसमें 19 कैटेगरियाँ, उसके कार्य के अनुसार इन सब में आपको उस संबंधित कार्य के आपको ऑर्डर मिल जाएंगे। किस प्रकार से जो लेटेस्ट ऑर्डर हैं उनको आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ साथियों, इसी में एक रूल्स लिखा हुआ है, वहाँ जाएंगे तो सेवा से संबंधित जितने भी अधिनियम और नियम हैं उन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आरएसआर, जीएफआर है, जितने भी नियम हैं, ठीक है, एचआरए है, उन सब की आपको पीडीएफ मिल जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ से भी आप पीडीएफ ले सकते हैं और अपना नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। साथियों इसमें एक लिंक दिया गया है, इसी साइड में एक लिंक वाला ऑप्शन है, उसमें जनरल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बाय DOIT। साथियों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ, ये जैसे आप सर्विस में जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा अभी हाल ही अमेंडमेंट हुआ है। इसमें साथियों जो भी आप IT से रिलेटेड कोई भी सामग्री खरीदते हैं, वो सामग्री यदि वो 25 लाख से ऊपर है तो वो ये है वो DOIT का जो आदेश है, इसके अनुसार ये एक सारणी दी गई है। जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदना है, आपको लैपटॉप कंप्यूटर खरीदना, वर्कशीट खरीदना, प्रिंटर खरीदना है, स्कैनर खरीदना है, तो जैसे ही आपकी पोस्टिंग होती है तो इस प्रकार की कोई फाइल आती है कंप्यूटर, प्रिंटर की इनकी खरीदने के लिए, और उसका अमाउंट आपने देखा 25 लाख से ऊपर है, तो आपको फ़ौरन इस आदेश की पालना करनी होगी। इस आदेश के तहत एक जो ये सूची, ये पेज नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, ये सूचियाँ दी गई है, तो इनके स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं साथियों। क्या दिए गए? स्पेसिफिकेशन दिए गए। इसके अनुसार ही आपको सामग्री लेनी है। आपको नोट शीट में जो या तो इसका हवाला दिया जाना है, इसके अनुसार लिया जाना, या ये जो स्पेसिफिकेशन है वो ही आपको इनको टाइपिंग कराने पड़ेंगे। सेम इसमें मतलब कुछ भी चेंज नहीं करना साथियों। और साथियों ये भी इसमें इसके बाद में एक आदेश और जारी हुआ जिसमें ये कहा गया है कि हर 6 महीने में आपको ये स्पेसिफिकेशन चेंज होते रहेंगे। DOIT की साइट आपको देखनी पड़ेगी। और ये देखो साथियों, चौथा पॉइंट, राजकीय विभाग राशि 25 लाख से अधिक मूल्य के कंप्यूटर हार्डवेयर के उपापन की स्थिति में संबंधित वित्त विभाग से बजट प्रावधान एवं कंप्यूटर हार्डवेयर के आइटम व संख्या में DOIT की अधिसूचना स्पेसिफिकेशन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत उक्त उपकरणों को क्रय कार्रवाई कर सकेंगे। तो साथियों ये जो लैंग्वेज, ये भाषा है, तो ये चीज़ आपको पकड़नी पड़ेगी। इसमें बहुत सी चीज़ें इन्होंने ऐसी भाषा लिखते हैं कि उस भाषा को आपको सीखना पड़ेगा। ये वैसे तभी आपकी बात की काम की चीज़ है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको साथियों ये बताया है, क्योंकि इसके बारे में आपको वो जैसे जाएंगे तो हो सकता है किसी न किसी के पास ऐसी फाइल ज़रूर आएगी। और साथियों इसमें लेटेस्ट न्यूज़ होगी, इसको भी आपको रोज़ देखना चाहिए। अगले से बात करते हैं DTA में साथियों आप लेटेस्ट ऑर्डर वाला ऑप्शन होता है, उसमें सभी आदेश वगैरह सब मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। अब उससे अगला है साथियों DOP में साथियों क्या चीज़ देखना है आपको। से जैसे ऑफिस में जाएंगे तो 3 चीज़ होती है, PL फॉर्म, HR फॉर्म और नो ड्यूज़। इन 3 चीज़ में सबसे ज़्यादा PL फॉर्म की डिमांड अधिक होती है। आपसे मांगेंगे कि PL फॉर्म निकाल के देना, तो आपको ये मिलेगा कहाँ? तो आप इसलिए आप वहाँ DOP की साइट पे जाना, वहाँ इम्पोर्टेंट फॉर्म लिखा होगा, वहाँ पर PL फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। अगला साथियों अपना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कार्य कैसे होगा। साथियों वर्तमान में जितने भी डिपार्टमेंट में सब में ऑनलाइन कार्य हो गया है।
ये इसके अंदर साथियों एक एसएसओ आईडी होगी, उस एसएसओ आईडी से ही आप अपना आगे प्रोसेस कर सकेंगे, कार्रवाई कर सकेंगे, उसी के माध्यम से नोटिंग वगैरह कर सकेंगे। हो सकता है मैं यदि आप लोगों की डिमांड होगी तो मैं इस एसएसओ आईडी से आप कैसे काम करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन शायद अभी आपको आवश्यकता नहीं है, अभी तो आपको पोस्टिंग की आवश्यकता है साथियों। ठीक है।